बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई का, आपकी तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। इससे पहले हम लोगों ने सिनोनिम प्रिपरेशन के हवाले से बात की थी। आज हम बात करेंगे एंटोनिम प्रिपरेशन के हवाले से। सिनोनिम का मतलब होता है जी मुतरादिफ अल्फाज, यानी कि सेम मीनिंग वाले, और यहाँ पर एंटोनिम होता है जी मुतजाद अल्फाज। मुतजाद यानी कि अपोजिट। ठीक है जी, कि हमने वो लफ्ज ढूंढना है जो हमारे पास अपोजिट मीनिंग रखने वाले होंगे, एंटोनिम्स। तो टेस्ट नंबर 2 है हमारा, और हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे पहला वर्ड हमारे पास क्या है। तो पहला वर्ड है हमारे पास विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब होता है पुल बैक, पीछे हट जाना, किसी चीज को छोड़ देना, बैकवर्ड चले जाना। ठीक है जी, आप लिखेंगे कि इसका मतलब हो गया हमारे पास पुल बैक। ठीक है जी, या मूव बैकवर्ड, आप ये भी कह सकते हैं बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड। ये आ गया आपके पास विथड्रॉ। अब यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है तो ए है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है रिडक्शन, कम कर देना। ठीक है जी, और इसका कोई लेना देना विथड्रॉ से नहीं है, यानी कि विथड्रॉ का अपोजिट रिडक्शन नहीं है, रिड्यूस नहीं हो सकता। नीड की अगर हम बात करेंगे तो नीड का मतलब है वांट, डिमांड। ठीक है, किसी चीज की डिमांड हो, मुतालबा हो, किसी चीज की चाहत हो, जरूरत हो, तो नीड भी विथड्रॉ से रिलेटेड नहीं है। अब देखते हैं तीसरा हमारे पास ऑप्शन है जी एडवांस, और एडवांस का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। अब देखिए यहां पर मूव बैकवर्ड और यहां पर है मूव फॉरवर्ड, तो ये दोनों लफ्ज एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि विथड्रॉ का जो एंटोनिम होगा वो आ जाएगा हमारे पास सी, एडवांस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। और वांट का मतलब यही होता है डिमांड है। ठीक है जी, वांट, डिमांड या विश फॉर, ये आपके पास इसका मतलब आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला लफ्ज हो गया विथड्रॉ। विथड्रॉ का अपोजिट जो होगा, जो एंटोनिम होगा, वो होगा एडवांस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब उर्दू में अगर हम बात करें तो होता है जी खुफिया। ठीक है, खुफिया, पोशीदा, छुपा हुआ। ठीक है जी, ये होता है हिडन होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं नॉट ओपन, आप कह सकते हैं जी वो चीज जो ओपन नहीं होती। ठीक है जी, हिडन होती है। ठीक है जी, प्राइवेट होती है, नॉट रिवील्ड होती है, आप ये कह सकते हैं सीक्रेट। अब फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि जो आपके पास अच्छा, जिसके साथ ताल्लुकात हो, वेल डिस्पोज्ड आप कह सकते हैं। ठीक है जी, इंग्लिश में ये हो जाएगा वेल डिस्पोज्ड। तो सीक्रेट का और फ्रेंडली का कोई आपस में लेना देना कोई नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। कोवर्ट की बात करेंगे तो कोवर्ट भी उन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है जिनमें सीक्रेट होता है, यानी कि सीक्रेट और ये सिनोनिम्स है। सीक्रेट हो गया, हिडन हो गया। ठीक है, हिडन, ठीक है, ये कोवर्ट होता है। अब हिडन और सीक्रेट सेम चीज है। सीक्रेट आप कहेंगे सेम, सिनोनिम्स है ये। ओवर्ट का मतलब क्या होता है? ओवर्ट का मतलब होता है ओपन, ऑब्जर्वेबल, जो चीज देखी जा सके, जो सीक्रेट नहीं होती। ओपन, नॉट सीक्रेट। ये आपके पास हो गया जी ओवर्ट। तो यहां पे सीक्रेट है हिडन, यहां पे ओवर्ट है ओपन। तो यहां पर जो सीक्रेट का एंटोनिम आ जाएगा वो ऑप्शन डी होगा करेक्ट वन। ओवर्ट इज एंटोनिम ऑफ सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हार्टफेल्ट। हार्टफेल्ट का मतलब क्या होता है? हार्टफेल्ट का मतलब होता है वो चीज जो मतलब आपके लिए सिंसियर हो, आपको मतलब दिल के करीब हो, ये आप कह सकते हैं। ठीक है ना, तो हार्टफेल्ट को आप कह सकते हैं डियर, डियर एंड डियर आप कह सकते हैं। सिंसियरली इंटेंडेड विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है ना, जिसके लिए आप बहुत अच्छी फीलिंग रखते हो। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपने रखते। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जिसके लिए आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो। तो अब हमारे पास जो है लविंग, तो लविंग भी जो है वो जिसके लिए आप अच्छी फीलिंग रखते हो, फीलिंग लव आप कह सकते हैं, फीलिंग लव। ठीक है, वो है इनसिंसियर। इनसिंसियर का मतलब है लैकिंग ऑफ सिंसियरिटी, यानी कि जहां पर सिंसियरिटी नहीं हो, लैकिंग सिंसियरिटी यानी कि मुखलिसी की कमी। ठीक है, अनहेल्दी, अनहेल्दी नॉट इन गुड हेल्थ। अनहेल्दी का मतलब हो गया नॉट इन गुड हेल्थ, ये हो गया आपके पास अनहेल्दी। ह्यूमरस का मतलब क्या हुआ? ह्यूमरस का मतलब है फुल ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब है फुल ऑफ ह्यूमर। तो यहां पर जो आपके पास सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? देखिए
अब ऊपर आपके पास हार्ट फेल्ट, तो हार्ट फेल्ट है सिंसियरिटी। अब नीचे जो है इनसिंसियर, इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट फेल्ट का अपोजिट आपके पास आ गया जी इनसिंसियर, यानी कि जो सिंसियर ना हो। ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राइट वन है। तो आगे बढ़ेंगे हम, जो है वो नेक्स्ट देखते हैं इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई फेवरेटिज्म ना करें आप, तो इम्पार्शियल होंगे, ठीक है जी। तहस्सुब ना बरतें, ठीक है, किसी को फेवरेट जो है वो आपका कोई फेवरेट ना हो, किसी को फेवर ना दें। तो इम्पार्शियल का मतलब ये हो गया कि लैक ऑफ फेवरेटिज्म, ठीक है जी, लैक ऑफ फेवरेटिज्म, यानी कि गैर मुतहस्सब कह सकते हैं, गैर जानिबदार कह सकते हैं, गैर जानिबदार। गैर जानिबदार जो होगा वो इम्पार्शियल होगा। अब होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है ना, एनिमिटी, इल विल, ठीक है, इल विल या एनिमिटी, ये आ जाएगा। बायस्ड, बायस्ड का मतलब क्या होता है? बायस्ड का मतलब होता है जी फेवरिंग वन ओवर अनदर, आप फेवर करते हैं, ठीक है, फेवरिंग वन ओवर अदर, एक को दूसरे के ऊपर फेवर देना, ये हो जाएगा। डिसलाइक, लाइक ना करना, ठीक है ना, नॉट लाइक, फीलिंग ऑफ एवर्जन हो जाएगा, ठीक है जी, नॉट लाइक, किसी को पसंद ना करना। वरीड का मतलब होता है परेशानी, ग्रीफ, ट्रबल, ठीक है जी, आप ग्रीफ कह सकते हैं, ठीक है, ये परेशानी है, ट्रबल है, ठीक है, यहां से ट्रबल हो गया। तो अब यहां से देखें जो वर्ड है, तो इम्पार्शियल गैर जानिबदार था और बायस जो था वो जानिबदार था। तो यहां से आपका जो एंटोनिम होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक्यूरेट ऑप्शन जो होगा वो आपका बी होगा। आगे बढ़ेंगे और ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस का मतलब क्या है? ल्यूमिनस का मतलब होता है जी रोशन, ठीक है जी, ब्राइट, चमकदार, ठीक है जी, आप कह सकते हैं चमकदार कह सकते हैं, ठीक है जी, रोशन कह सकते हैं, रोशन कह सकते हैं। अंग्रेजी में जो वर्ड होंगे वो इसके लिए ब्राइट हो जाएगा। रेडियंट आप लफ्ज यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है जी। तो जो हमारे स्टार्स होते हैं वो रेडियंट होते हैं, वो ल्यूमिनस होते हैं, यानी कि उनकी अपनी रोशनी होती है, ठीक है जी। अब क्लियर का मतलब भी जो है वो है जी रेडिली एपरेंट, ठीक है जी, एपरेंट हो, जाहिर हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई ऑब्स्टेकल ना हो, ठीक है, आपको कोई रुकावट ना हो। डिम का मतलब क्या होता है? डिम का मतलब होता है जी नॉट ब्राइट, ठीक है, ये अपोजिट हो गया नॉट ब्राइट। ऊपर आपके पास ब्राइट है और ये डिम जो है वो ये ब्राइट नहीं है। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि हैविंग लिटिल इलास्टिसिटी, हैविंग लिटिल इलास्टिसिटी। अब लिटिल इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? लिटिल इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि आप जब किसी चीज को ब्रेक करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो मतलब वो उसके अंदर पहले से कोई चेंज नहीं होती, एकदम से ब्रेक हो जाए, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी डिफॉर्म करते हैं तो उसकी शेप में चेंज आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपनी जो शेप में परमानेंट चेंज आती है। लेकिन जब ब्रिटल की बात करते हैं तो ब्रिटल में एकदम से वो चीज जो होती है उसमें परमानेंट चेंज आ जाती है, टूट जाती है। जैसे हैंगर वगैरह देखें ना, वो ब्रिटल होते हैं, आप फोर्स लगाते हैं, पहले उनके अंदर कोई चेंज आपको फील नहीं होती, लेकिन फिर एकदम से वो ब्रेक कर जाते हैं। इसी तरह क्लेवर जो होता है वो मेंटली जो होता है वो तेज होता है, क्विक होता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं मेंटली क्विक, ठीक है। ये तो यहां पर आपके पास लुमिनस था, रोशन, चमकदार, और डिम जो है वो उसका अपोजिट होगा नॉट ब्राइट। ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी AWE। आ का मतलब है जी बहुत ज्यादा, मतलब एकदम से आप किसी चीज को देख के तहज्जुब का इजहार करते हैं। एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ वंडर और एडमायरेशन, ठीक है ना, एकदम से आप मतलब वो हो जाते हैं, मुतहज्जब हो जाते हैं, ठीक है। तो ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है वंडर की या एडमायरेशन की। अब यहां से आपके पास जो ऑप्शन है आपके पास यहां पर एडमायरेशन आप कह सकते हैं, ओवरवेलमिंग फीलिंग है, ठीक है, एडमायरेशन या तहज्जुब वगैरह, ठीक है, वंडर फीलिंग, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यहाँ। और यहाँ पे बारो है, बारो का मतलब होता है एडॉप्ट करना, ठीक है जी, बारो का मतलब है एडॉप्ट करना, किसी से आर्जी तौर पर उधार लेना, ठीक है, गेट टेम्परेरीली, ठीक है जी।
आप आर्जी तौर पर कोई चीज लेते हैं। शैलो का मतलब होता है जी लैकिंग फिजिकल डेप्थ, यानी कि इतना आप गहराई कम होना, कम गहराई का होना, ठीक है ना, लैकिंग डेप्थ, ठीक है, गहराई का ना होना। लो का मतलब भी ये होता है लेस, कम, कोई चीज जब कम हो तो वो लो कहते हैं। कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है हमारे पास लैकिंग रिस्पेक्ट। आप जब रिस्पेक्ट में कमी करते हैं तो ये आप कहते हैं कॉन्टेम्प्ट, लैकिंग रिस्पेक्ट। तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शन होगा करेक्ट वाला, ऊपर आपने जो है वो बहुत ज्यादा एडमायरेशन ले रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मतलब उससे आप मोटिवेट होते हैं, और यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन एक्यूरेट होगा वो कंटेम्प्ट होगा, जिसमें आप कोई एडमायरेशन नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट वन, ठीक है। और इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? वो कंटेम्प्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं सवाल हमारा क्या है जी। अगला है जी पेट, और इसको देखते हैं। पेट है लफ्ज, और पेट का मतलब क्या है जी, ये हम देखते हैं कि पेट होता क्या है। पेट का मतलब है कि एक बहुत बड़ा होल, ठीक है ना, सुराख ग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अ साइजेबल होल इन ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड के अंदर एक बड़े सुराख को हम कहेंगे पेट कहेंगे। अब आपके पास है ग्रुप, तो ग्रुप का मतलब होता है जी एनी नंबर ऑफ एंटिटीज, 2, 4, 5, 10 बंदों का ग्रुप हो सकता है, 20 का ग्रुप हो सकता है, किसी भी चीज का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एनी नंबर ऑफ एंटिटीज, ठीक है, ये ग्रुप हो जाएगा। पीक, पीक का मतलब है एपेक्स, मोस्ट एक्सट्रीम और पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। पीक हाईएस्ट वैल्यू आप कह सकते हैं, ठीक है। एपेक्स कह सकते हैं आप, ठीक है, एपेक्स, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सट्रीम और पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये होल है, सुराख है, और ये पीक हाइट है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट होंगे, यानी कि पीक और ये पिट का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? वो पीक हो जाएगा। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? चूज करना, चॉइस, ठीक है, इनके लिए हम देख लेते हैं, चॉइस, चूज। मैरी का मतलब यह है कि आपने टेक इन मैरिज, शादी करना, ठीक है, टेक इन। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? ऑप्शन बी इज राइट वन, पीक इज सिनोनिम ऑफ पिट। नेक्स्ट हमारे पास है जी रोटेंट। रोटेंट का मतलब क्या है जी? रोटेंट का मतलब है स्फेरिकल इन शेप। रोटेंट स्फेरिकल इन शेप, ठीक है जी, कोई ऐसी चीज जिसकी शेप क्या हो? स्फेरिकल हो। और उसके बाद हमारे पास है जी राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है? राउंड का मतलब होता है गोल, ठीक है जी, स्फेरिकल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट का मतलब है नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। राउंड का मतलब जो हमारे पास होता है वो होता है जी आपके पास सर्कल शेप में, ठीक है, राउंड आपके पास आ जाएगा। थिन का मतलब होता है आपके पास थिन का मतलब क्या हो जाएगा? थिन का मतलब होता है आपके पास डाइल्यूट, रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है, थिन, रिलेटिवली स्मॉल। डल का मतलब क्या होगा? डल का मतलब है लैकिंग इन, लैकिंग इन क्या आ जाएगा आपके पास? लाइवलीनेस, ठीक है, लैकिंग इन लाइवलीनेस। डल होते हैं आप, लैकिंग इन लाइवलीनेस। और यानी कि जिंदगी से भरपूर ना होंगे जब डल होंगे, ठीक है, आपके अंदर जोश नहीं होगा तो वो फिर आप डल के उसमें आप शुमार होंगे। राउंड का मतलब है जी गोल, रोटेंट का मतलब है स्फेरिकल। तो ये दोनों अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है, राउंड और रोटेंट ये आपके अपोजिट होंगे, यानी कि इसकी सर्कुलर शेप होती है, ये सर्कुलर शेप है और वो स्फेरिकल शेप है, ठीक है ना, ये दोनों अपोजिट होते हैं, बाकी इनके अपोजिट नहीं होंगे। नेक्स्ट आपके पास है टैलेंट। टैलेंट का मतलब होता है खूबी, ठीक है ना, किसी खूबी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, नेचुरल एबिलिटी की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, या मतलब एबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, कोई खुदादार सलाहियत आपके अंदर हो तो वो आपका टैलेंट होता है, ठीक है। अनग्रेटफुल का मतलब होता है कि आप जब नॉट फीलिंग और शोइंग ग्रेटिट्यूड, ठीक है, फीलिंग ऑफ नॉट शोइंग फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। फिर आपके पास साइलेंट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ साउंड, ठीक है, एब्सेंस ऑफ
एब्सेंस ऑफ साउंड। शो का मतलब होता है जी डिमॉन्स्ट्रेट करना, अपीयरेंस दिखाना, ठीक है, अपीयरेंस, और ठीक है डिमॉन्स्ट्रेट। इन एबिलिटी का मतलब होता है जी लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ एबिलिटी। यहां ऊपर आपके पास एबिलिटी है, यहां पर लैक ऑफ एबिलिटी है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है आम, ठीक है ना, पब्लिक, हैविंग नो स्पेशल डिस्टिंक्शन, आम चीज हो, ठीक है, कोई स्पेशल डिस्टिंक्शन जिसके अंदर ना हो। और इसके मुकाबले में आपके पास स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है जी आड, ठीक है, आड यानी कि नॉट कॉमन, नॉट पब्लिक। तो ये दोनों ऑपोजिट हो सकते हैं, हम देखते हैं बाकियों को भी। अनईजी, अनईजी का मतलब है लैकिंग, ठीक है जी, अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जब आप अनईजी फील करते हैं तो मतलब आप सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे, कोई ना कोई तकलीफ है आपको, ट्रबल है आपकी, ठीक है जी। कोई का मतलब होता है रैपिडली, तेज, कोई डिले आप ना करें। फास्ट का मतलब क्या होता है? फास्ट का मतलब ये है कि एक्टिंग और मूविंग क्विकली, तेजी के साथ मूव करना, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो तीनों है इनका तो कोई उसके साथ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। तो यहां कॉमन और इसका जो अपोजिट होगा सिनोनिम, जो एंटोनिम जो होगा वो होगा स्ट्रेंज। तो ये हमारे कुछ जो क्वेश्चंस थे वो आज के इस लेक्चर में हमने किए हैं। आप देखें इनको, अगर फिर भी कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप हमारे साथ अपनी जो फीडबैक होगा वो आपने लाजमी शेयर करना है, अपनी राय आपने हमारे साथ शेयर करनी है। और हम इंशाल्लाह मजीद टेस्ट लेकर आपके लिए आएंगे। थैंक यू वेरी मच।